प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलता है। हमारी जिंदगी को प्रकृति ने ही आसान कर रखा है। खुली हवा में सांस लेने से लेकर के साफ पानी पीने तक और अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाने तक, यह सब की देन हमारी प्रकृति ही तो है। कमाल की बात यह है कि इस प्रकृति में हमें कई ऐसी चीजें, कई ऐसे दृश्य, कई ऐसे मंजर देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर हम चौंक जाते हैं और शायद यह सोचते भी रह जाते हैं कि आफ्टर ऑल इसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे हुआ यह पॉसिबल। कई बार तो साइंटिस्ट के द्वारा हमें जवाब मिल जाते हैं और कई बार हमें जवाब मिल ही नहीं पाते हैं। क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत काम ही नहीं करता? क्या आपने ऐसे पेड़ के बारे में सुना है, इसे काटने पर उसमें से खून निकलता है? या फिर क्या आपने कभी रात में चमकने वाला पानी देखा है? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ घटनाएं दिखाएंगे जो आपके दिमाग को हिला देंगी और साथ ही हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे आश्चर्यजनक चीजें जिन्हें देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा और आपको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। अपसाइड डाउन वाटरफॉल, हम किसी भी चीज को कितना ही ऊपर क्यों ना फेंकें, मगर वह नीचे गिरता ही है और यह दिखाता है हमारे गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो कि एक समान है पूरी धरती पर वह बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है हवाई की बाहरी चट्टानों पर, जहां आपको उल्टा बहता हुआ झरना हैरान कर देगा और आपको एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य के रूप में दिखेगा। टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन है वायोपिया झरना। कोई झरना नहीं है, मतलब जैसा कि इसका नाम है वाटरफॉल, उनका पानी जमीन पर गिरने की जगह आसमान में उछलता है, इसलिए इनका नाम उल्टा झरना पड़ा है, यानी कि इंग्लिश में अपसाइड डाउन वाटरफॉल। यह सिर्फ बरसात के मौसम में नजर आता है और इसके ऐसा होने का मतलब कोई जादू नहीं है। असल में यह होता है कि यह एक 100 फीट ऊंची चट्टान पर है और जब यह उस चट्टान से नीचे की तरफ बहता है तो बहुत ही तेज चलती हुई हवाओं के प्रेशर की वजह से, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ उठती है, जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि झरना ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ बह रहा हो। इलेक्ट्रिफाइड डेजर्ट, इस वीडियो में हमें देखने को मिल रहा है कि लोगों के बाल आसमान को छूना चाह रहे हैं। क्या ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हवा नीचे से ऊपर की तरफ बह रही है? तो ऐसा नहीं है। हम देख सकते हैं यहाँ कि हवा तो ऐसी चल ही नहीं रही है और रेगिस्तान की मिट्टी भी अपनी जगह पर बैठी हुई है। तो फिर ये है क्या? असल में बादलों के जमने की वजह से रेगिस्तान में विद्युतीकरण हो गया है, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन, और लोगों को यह सलाह दी जा रही है कि वह एक निचली जगह को ढूंढ ले और चलने या दौड़ने की बजाय दोनों पैरों को एक साथ जोड़कर झुक जाएं। रेनबो यूकलिप्टस, यह बहुत ही खूबसूरत से दिखने वाले सतरंगी पेड़ फिलीपींस और न्यू गिनी में हमें देखने को मिलते हैं। इन्हें रेनबो यूकलिप्टस कहा जाता है। इन सब पेड़ों को एक साथ जब आप जंगल में देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही भारी मात्रा में आपने सारे रेनबो एक साथ देख लिए हैं। यह देखने में इतने ज्यादा खूबसूरत होते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो किसी एक पेंटर की पेंटिंग हो और ऐसा लगता है जैसे आपने खुद ने इनको पेंट किया हो। इन्हें देखने के लिए बहुत ही भारी मात्रा में टूरिस्ट दूसरी कंट्री से भी आते हैं और इनका नाम मिंडानागो गम रेनबो गम है। मॉस्किटो बे, आइकियस के प्यूर्टो रिकन आइलैंड्स के दक्षिण दिशा में स्थित मॉस्किटो बे में इस दुनिया से परे बहुत ही अजीबोगरीब सा दृश्य नजर आता है, जिसमें देखने को मिलती है चमकती हुई लाइट्स। रात में ऐसे लगती हैं जैसे कि नीले रंग की लंबी मछलियां हों। इसका कोई भी लेना देना एलियंस या आत्माओं से नहीं है, बल्कि बायोल्यूमिनेसेंस की एक प्राकृतिक घटना होती है, जिसमें पानी के अंदर के जीव रासायनिक प्रतिक्रिया
यानी के केमिकल रिएक्शन के कारण प्रकाश पैदा करते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को डायनोफ्लैगेलेट्स कहा जाता है। वैसे तो वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर अपने साइज के 100 गुना बड़े दिखने में लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जब भी पानी में कोई हलचल होती है। गशिंग वाटर ट्री। पेड़ों का हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्व होता है। उनमें हमें जीवन दायिनी ऑक्सीजन मिलती है, जो कि हमारे जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। पौधों को पेड़ बनने के लिए हम उन्हें पानी देते हैं, पर आपको जान के हैरानी होगी कि एक ऐसा भी पेड़ है जो खुद पानी देता है। हमारा कहने का मतलब है कि उसमें से पानी निकलता रहता है। मोंटेग्रो के डोनोसा नाम के शहर में यह शहतूत का पेड़ है, जिसे गशिंग वाटर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यह पेड़ काफी पुराना है, तकरीबन 100 से 150 साल। 20 से 25 सालों से तेज बरसात होने के कारण से ही इस पेड़ से जोरों से पानी निकलता हुआ दिखता है। इसके पीछे का कारण या रीजन क्या है? लॉजिक पर जाएं तो सब जगह तो नहीं, पर हम कह सकते हैं कि ऐसा होता है। पर हाँ, इधर ऐसा हुआ है कि जमीन में जो पानी है उसका लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसकी वजह से जमीन में उस पानी को रोकने की क्षमता नहीं बची, और इसी वजह से जमीन का पानी पेड़ की जड़ों से होता हुआ तने में आ रहा है, जो कि खोखला हो चुका है, और फिर वह पानी तने से ही बाहर की तरफ बह रहा है, किसी झरने की तरह। ब्लडवुड ट्री। यह बात तो हम लोग बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, पर क्या उसका यह मतलब है कि उनको अगर काटा जाए तो उनमें से खून निकले? जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका में साइंटिस्ट को ऐसा पेड़ मिला है जिसको काटने या छीलने से उसमें लाल रंग का पानी निकलता है, जो कि बिल्कुल खून के जैसा लगता है। यह इतना फेमस है कि वहाँ पर देखने के लिए काफी तादाद में टूरिस्ट आते हैं। यह और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि कियात, मुकवा, मुनिंगा। इस पेड़ की अगर कोई डाली अगर अपने आप से गिर जाती है, तब भी उस जगह से खून जैसा द्रव्य निकलने लगता है ना? इंटरेस्टिंग। एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल। चलिए अब हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे जीव से जिसको जाना जाता है वह बहुत ही सुस्त है, बहुत ही शांत है, और साथ ही उन जीवों में से एक है जिनकी उम्र सबसे लंबी होती है धरती पर, यानी कि 100 साल, 200 साल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कछुए की। पर जब हम इसी की प्रजाति के आपको एक एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल से मिलवाएंगे, तो उसे देखकर आपको इस कछुए की जाति के बारे में यह सारी धारणाएं बदल जाएंगी। जी हाँ, यह बहुत ही खतरनाक टर्टल है। 65 से 100 किलोग्राम वजनी मगरमच्छ जैसे दिखने वाले यह टर्टल गंदे पानी में अपने विशेष इंद्रियों की मदद से अपने शिकार को सूंघ लेता है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि कैसे मिसिसिपी रिवर में इस कछुए ने अपना मुंह खोल रखा है अपनी शिकार मछली के लिए। इसकी जीभ पर एक वर्म शेप का उपांग होता है, जिसको देख कर के मछली अट्रैक्ट होती है और उस तक पहुंचना चाहती है, और जैसे ही वह उस तक पहुंचती है, यह उसे अपना मगरमच्छ जैसा जबड़ा बंद करके उसे अंदर ले लेता है। इसका चोट जैसा मुंह और इसका जबड़ा इतना पैना और ताकतवर होता है कि यह अपने शिकार के मांस फाड़ देता है और हड्डियों को चकनाचूर कर देता है। दोस्तों, आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं।